Good morning, student. Class 7th, chapter number 1, Environment. In this chapter, some basic topics are components of our environment, natural environment. In natural environment, lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere. Ecosystem, human interaction with environment, human interaction and effects on environment. Pollution, deforestation, global warming. Now start. Components of our environment. The word environment originates from the French word environ, which means neighborhood. First of all, we discuss about what is environment. Simple means हर वो चीज़, all things हर वो चीज़ जो हमारे आसपास होती है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, हमारी बिल्डिंग्स, घर, प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन एरियाज, एवरीथिंग जो भी हमारे आसपास कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट वर्ड फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, वो फ्रेंच वर्ड है एनवायन, और उस एनवायन का मतलब होता है नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस। तो ऑब्वियस है एनवायरनमेंट हमारे आसपास की चीज़, एवरीथिंग अराउंड अस कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट। एवरीथिंग अराउंड अस यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो हमारे लिए हमारा एनवायरनमेंट है। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ थिंग्स। यू कैन ब्रॉडली ग्रुप दीज थिंग्स एज नेचुरल एंड ह्यूमन। अगर आप जब भी अपने आसपास देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। तो उन अलग अलग चीज़ों को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है नेचुरल, एक होती है ह्यूमन में। ऑब्वियस है नेचुरल में हम क्या क्या देखते हैं? नेचुरल में हम एनिमल्स देखते हैं, ये नेचुरल है जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या फॉरेस्ट में जा रहे हैं, हम ये जो ठीक है पार्क्स वगैरह में तो हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वो हमारी हेल्प से होती है। बाकी जो एक्स्ट्रा ग्रीनरी हमें दिखती है क्या वो उसमें हमारा इंटरेक्शन है? नहीं, वो खुद ग्रोन अप होते हैं, वो नेचुरली ग्रोन अप होते हैं। तो उसे हम नेचुरली एनवायरनमेंट कहते हैं, हम उसे नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है? प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स, एयर, हमारे प्लेन एरियाज़, माउंटेन एरियाज़, पेनिनसुलर, जितने भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स हमें दिखते हैं वो सब कुछ हमारे लिए हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमें नेचर की तरफ से गिफ्ट मिला है ना, वो सब कुछ जो भी नेचर की तरफ से मिला हुआ हर एक चीज़ हमारे लिए हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट। सेम डिफरेंशिएट पे अगर हम ह्यूमन मेड करें तो बेटा देखो वर्ड में ही आंसर है, ह्यूमन मेड, इंसान का बनाया हुआ। तो जो भी ह्यूमन ने डेवलप किया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से करो, चाहे वो नीट के थ्रू करो, जो भी ह्यूमन मेड थिंग्स हम देखते हैं उसे हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ह्यूमन मेड क्या चीज़ें? हम ब्रिजेज़ हैं, रोड हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उधर भी ना जाएं हम तो हम घर में ही देख लेते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग से मॉर्निंग टू नाइट तक जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं सब कुछ ह्यूमन मेड है। बेड, बेंचेस, फैंस, एसी, टीवी, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, सब कुछ ह्यूमन मेड है। तो ब्रॉडली हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं हम उन्हें ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। Natural environment includes a large number of living things which are known as biotic and non-living things which are known as abiotic.
अगर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो नेचुरल एनवायरनमेंट में 2 कैटेगरीज आती हैं, यानी 2 पार्ट्स में नेचुरल एनवायरनमेंट डिवाइड होता है। पहले हमने एनवायरनमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ह्यूमन मेड एंड नेचुरल। अब अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। सिंपल है, बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, यानी जितनी भी चीज़ें हैं जो लिविंग्स हैं, जो जिंदा हैं, जिनमें जान है, वो सब बायोटिक है। प्लांट्स लाइफ है, एनिमल्स लाइफ है, तो ये बायोटिक में आएंगे। तो ऑल लिविंग थिंग्स कॉल्ड बायोटिक एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स कॉल्ड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक में क्या आ जाएगा? अबायोटिक में आ जाएंगे रिवर्स, एयर, माउंटेन्स, प्लेन एरियाज। ये सब नेचुरल गिफ्ट है नेचर के, बट इनमें लिविंग नहीं है, इनमें लाइफ नहीं है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक। फॉर एग्जाम्पल, बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्सेट्रा। एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, एक्सेट्रा। लाइफ नहीं है ना, तो सिंपल क्या देखा? नेचुरल 2 टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक लिविंग थिंग्स, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट includes things created by humans and interaction with other. Human made environment obvious है, natural environment without human interaction होता है, लेकिन human made environment क्या होगा? जो इंसानों ने बनाया वो तो obvious है, human ने बनाया तो उसका human का interaction होगा ही। For example, things like buildings, bridges, industries, train, bus, electricity, and activities and interactions such as the family, society, religion, education, economic, politics, etc. ये सारी चीज़ें हमें किसकी तरफ टिक मार्क करती हैं? ह्यूमन में। ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो, सोसाइटी हो, रिलीजन हो, ये सब इंसानों ने बनाए, नेचर से नहीं आए, सब इंसानों ने बनाए। अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग यू सी अराउंड योर सेल्फ विच वॉज नॉट मेड बाय ह्यूमन इज़ पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। आप अपने आसपास जो भी देखते हैं और वो चीज़ें, उनमें से वो थिंग्स, कलेक्टिवली वो थिंग्स जो ह्यूमन मेड नहीं है, जो नेचर से गिफ्ट मिला है, वो हमारे लिए हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे लैंड, वाटर, एयर, एनिमल्स, प्लांट्स, एक्सेट्रा कंप्राइज नेचर। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर एक नेचर बनाते हैं। एक अकेला प्लांट, यानी एक प्लांट, जो प्लांट्स की बात करें हम, फॉरेस्ट की बात करें, तो वो नेचर नहीं है। ये सारी चीज़ें मिलकर नेचर बनाती हैं, वो नेचर का पार्ट है। लेकिन अगर हम सब प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, वाटर, एयर, इन सबको मिलाएं तो जाके हमारा एक पूरा नेचर कंप्लीट होता है। दिस नेचुरल एनवायरनमेंट इज ग्रुप्ड इनटू वेरियस डोमेन्स। दीज आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट को ग्रुप्ड करते हैं, यानी उनको भी अगर हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो 4 ग्रुप डिवाइड होते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। राइट? तो उन ग्रुप में से पहला पढ़ते हैं,
lithosphere. This is the hard top layer of the Earth's surface. It is also called the hard crust or solid crust. It is made of rock and minerals and covered by a layer of soil. It is irregular in shape and not smooth like a tabletop. लिथोस्फीयर क्या है? हमने प्रीवियस क्लास में से बहुत अच्छे से पढ़ा है. लिथोस्फीयर अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ऊपर वाली लेयर जिस पर हम रहते हैं. ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. लिथोस्फीयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ये कहीं पे प्लेन है और ये तो पहली बात तो ये बहुत हार्ड है, सॉलिड है, रॉक से मिलकर बनी है, इसीलिए हम इस पे आसानी से रह सकते हैं. ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ये कहीं प्लेन एरियाज़ में है, कहीं माउंटेन एरियाज़ में है. जो हम इस लिथोस्फीयर पे अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हम इस लिथोस्फीयर पे अलग अलग स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं. तो लिथोस्फीयर पे कहीं प्लेन एरिया दिखता है, इसी लिथोस्फीयर पे हम कहीं पे माउंटेन्स देख रहे हैं. ठीक है, हम कहीं पे टेबल लैंड देख रहे हैं. तो अलग अलग चीज़ है, लेकिन इसकी जो शेप है इर्रेगुलर नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है. इसकी शेप अलग अलग जगह जाएँ आप, आपको अलग अलग दिखेगी. इट इंक्लूड द वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज एक्सेट्रा. ठीक है, अभी हमने बात की. द पार्ट ऑफ द क्रस्ट विच लाइज बिलो द ओशन इज़ नोन एज ओशन फ्लोर, which is also uneven and not smooth surface. हम सिर्फ जहाँ रहते हैं हम सिर्फ उसी को क्रस्ट की लेयर नहीं कह सकते. यानी हमारा लिथोस्फीयर सिर्फ ड्राई रीजन या ड्राई यानी कह सकते हैं हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पर पानी नहीं होता हम वहीं रहते हैं, वहीं शेल्टर्स बनाते हैं. तो सिर्फ वही क्रस्ट की लेयर नहीं है. ओशंस में जब आप देखते हैं, ओके, ओशन में आप जब ओशन की बिल्कुल लास्ट डेप्थ पॉइंट पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो ओशन फ्लोर होता है, जिसे हम बेड सी बोलते हैं, सी बेड, उस फ्लोर, क्योंकि वो वाटर किसने कवर करके रखा है, किसने प्रोटेक्ट करके रख रखा है या किसने होल्ड करके रखा है, तो वो क्रस्ट की लेयर पे ही है पूरा वाटर. हर ओशन का एक ओशन फ्लोर है. वो जो ओशन फ्लोर है ना, बिल्कुल नीचे नीचे वाला, वो भी क्रस्ट लेयर, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. यानी वो भी बिल्कुल प्लेन नहीं है, वो भी कहीं ऊपर है कहीं नीचे है. यानी सिस्टमैटिक नहीं है, शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप नहीं है. It includes the various landforms such as mountain, plains, plateaus, valleys, etc. Part of the crust which lies below the ocean is known as ocean floor, which is also uneven and not smooth surfaced. Lithosphere provides us mineral wealth, forest, grassland, agriculture, land and land for human settlement. लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या मिलता है? लिथोस्फीयर से हम देखो, हम अर्थ पे से क्या क्या हम मिनरल्स लेते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट है ही लिथोस्फीयर पे, उससे भी हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जितनी भी नेसेसिटीज़ हम कंप्लीट करते हैं. ग्रास लैंड हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एग्रीकल्चर लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जो लैंड खाली पड़ी है, जो यूजेबल नहीं है, हम उसमें अपने आप को सेटल कर देते हैं. हमारे शेल्टर्स, हमारे हाउसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस हम उन्हीं प्लेसेस पे बनाते हैं. तो लिथोस्फीयर जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.